मामलात सब आपके सामने आ रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर खुश होते मुआहदे से, जैसा कि हम कल बात भी कर रहे थे, बिल्कुल खुश नहीं है और उसके बाद फिर मीडिया में खबरें भी आनी शुरू हो गई डिफरेंट हवालों से। तो देखिए, वज़ीर-ए-आज़म के अलावा भी 2-4 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इस मुआहदे से खुश नहीं हैं। कल भी बात हुई थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तो चाहते थे कि क्रैकडाउन हो और इनको टीच किया जाए, टीएलपी वालों को रोज़ आ जाते हैं और अभी भी मेरे जिन लोगों से बात हुई है, बताया ये जा रहा है कि शायद साद रिज़वी साहब के हवाले से भी अच्छे खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको रिहा नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी अहम बात जो मेन स्ट्रीमिंग की भी बात हो रही है, कहा जा रहा है कि उसको भी नहीं होना चाहिए। कि मेन स्ट्रीमिंग के लिए अभी हमें कुछ वक़्त दरकार है और अभी कुछ वक़्त लेना चाहिए। उसके बाद फैसला किया जाना चाहिए कि टीएलपी को मेन स्ट्रीम किया जा सकता है और जो प्रिस्क्राइब का जो टाइटल है, जो स्टेटस है वो विथड्रॉ किया जा सकता है, उसको रिस्टोर किया जा सकता है या नहीं। तो इस पर भी बहरहाल कुछ जो किचन कैबिनेट है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और जो एजाज़ चौधरी साहब ने बात की कि हम इनके साथ अलायंस भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ कि अगर एजाज़ चौधरी साहब इतने इफ़ेक्टिव होते, कल भी हमने बात की थी कि ये और ये मकबूल जान साहब दोनों ने ऑलमोस्ट मुज़ाकरात और ये मकबूल जान साहब बतौर गारंटर काम कर रहे थे और टीएलपी ने उनको 100% इख्तियारात दे दिए थे कि आप साद रिज़वी साहब को रिहा करवा दें और ये जो स्टेटस है हमारा प्रिस्क्रिप्शन वाला, ये विथड्रॉ करवा दें तो हम जो है मार्च नहीं करेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। लेकिन वो उन्होंने ये दोनों चीज़ें कन्वे की लेकिन इमरान खान साहब ने उस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। दैट मीन्स कि इमरान खान साहब भी या हुकूमत कहीं न कहीं ये चाहती थी कि मार्च हो जाए, मार्च लॉन्ग मार्च हो, हालात अच्छे हों, बुरे हों, उस पे हमने बात भी की कि इमरान खान साहब तो चाहते थे कि मामलात उस तरफ जाएँ और अब देखिए कि आपका क्या ख़्याल है कि फवाद चौधरी साहब वो कैबिनेट मेंबर हैं, जो हमेशा इमरान खान साहब की लाइन टो करते हैं। 4-5 मैं आपको जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनको बता दूँ कि जो 100% इमरान खान साहब की इमाम पर बात करते हैं, उनके उनसे लाइन लेकर बात करते हैं, जिसमें पहले फैसल वावड़ा साहब भी थे, अब नहीं है, जुल्फ़ी बुखारी साहब थे, अब नहीं है। हैं फवाद चौधरी साहब और अली ज़ैदी साहब। ये 4-5 लोग हैं जो जो हार्ड इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड इश्यूज़ होते हैं। ये 4-5 वुज़रा ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की लाइन लेते हैं। इमरान खान साहब इनके साथ अलहदा से मीटिंग करते हैं, इनको बताते हैं, पॉइंट्स बताते हैं जो ये कैबिनेट में अपने तौर पर, अपने बिहाफ़ पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की फीडिंग होती है इनको, उनकी तरफ से ये फीड किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हमने इस तरह का स्टैंड लेना है, इस तरह का स्टैंस लेना है। नवाज़ शरीफ साहब के केस में भी मुझे अभी याद आ रहा है कि यही 4-5 वुज़रा थे, जो कह रहे थे कि हमें नवाज़ शरीफ साहब को बाहर नहीं भेजना चाहिए, बाकी सारी कैबिनेट कह रही थी कि हमें भेजना चाहिए। तो ये 4-5 वुज़रा ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के बिहाफ़ पे बात कर रहे होते हैं। अच्छा दूसरा एक और अहम बात देखिए कि कल भी फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया जिस पे टीएलपी का मौक़िफ़ भी सामने आया और अच्छा खासा एग्रेसिव स्टैंस था जो अभी रिबटल था, जो टीएलपी की तरफ से आया बल्कि वो कह रहे हैं कि कल तक आप साद रिज़वी साहब को रिहा नहीं करते तो ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो मुआहिदा है ये कैंसल हो सकता है। आज उनका एलामिया, आज उनका मौक़िफ़ सामने आया है। वो कह रहे हैं हमने धरना ख़त्म नहीं किया है। हमारी तो बातचीत आपके साथ मशरूत थी, कंडीशनल थी। दैट मीन्स मैं कल भी मैंने बात की थी कि ये मशरूत एग्रीमेंट है 13 निकाती, यानी हुकूमत ये चीज़ें करेगी तो टीएलपी ये चीज़ें करेगी। आज भी वो वज़ीराबाद में मौजूद है, आज भी वज़ीराबाद से और अगर गुजरात साद रिजवी ना ना रिहा हुए तो फिर क्या होगा शायद? देखिए, ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कह दिया है कि उससे भी ज़्यादा ताकत से आया जाएगा, उससे भी ज़्यादा लोगों के साथ आया जाएगा। अभी उन्होंने आज कह दिया है कि हमने बिल्कुल धरना अपना मनसूख नहीं किया है, मुलतवी नहीं किया है, धरना वहीं का वहीं मौजूद है, धरना उठाने का फैसला नहीं किया गया। उनका तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आ गया और बड़ा एग्रेसिव है। बल्कि वो तो एक तरह से गवर्नमेंट को अगेन कह रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं कि भई अगर आपने हमारी बातें और जो मुआहिदा जिस पर एग्री किया गया है, जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब के सिग्नेचर हैं, अगर उसको पूरा नहीं किया जाता तो हम जो है इससे भी ज़्यादा जारहाना अंदाज से आएँगे और जो बात आप आपने अपने टॉपिक में भी रखी है कि देखिए आर्मी चीफ साहब ने ये तमाम
प्ले किया है और तमाम मुआहिदा करवाने में अहम रोल प्ले किया है, और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव से, उन्हीं के बेहाफ पे जाके टीएलपी वालों से बात हुई है। और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अगर आपको मैं बताऊं कि डीजीआईएसआई ने तो मीडिया वालों को ब्रीफिंग दी थी कि मीडिया के जो मालिकान हैं उनको कहा था कि टीएलपी अगर मुतशद्दिद होती है तो हम भी हो सकते हैं, खून खराबा भी हो सकता है। मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि मीडिया ना दिखाए, और फिर मालिकान ने कहा कि हम नहीं दिखाएंगे, ताउन करेंगे, जिसको फवाद चौधरी साहब ने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन 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 आप ये देखिए कि एक तरफ तो ये बात की जा रही है कि इनसे तशद्दुद हो सकता है और इनसे आंधी हाथों से निपटा जा सकता है, लेकिन वहाँ आर्मी चीफ साहब मंजर आम पर आते हैं। आर्मी चीफ साहब आकर ये मुआहिदा बड़ी खुश उसलूबी से तय करवा देते हैं, मामला तय करवा देते हैं। दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट में भी इन फाइटिंग थी इस इशू पर, और कहीं ना कहीं मामलात जो हैं डिफरेंट पेजेस पर हमें एस्टेब्लिशमेंट में भी नजर आए। अच्छा, तो ये, हाँ, ये तो बड़ी आपने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे ये दावा रोकूंगा नहीं कि है, मैं तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है उनको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो अच्छा, कल आपने कहा था कि शौके शहादत जो जिसका आपने जिक्र किया था, तो वो इसका मतलब है, लेकिन मैं शायद आपको रोकता हूँ। मैं सोलंकी साहब आपसे पूछता हूँ, ये कल भी शाहिद ने कहा, आज भी कह रहे हैं, और भी कल नजम सेठी साहब ने भी अपने 24 न्यूज के प्रोग्राम में कुछ इसकी तरफ इशारा किया, और भी बहुत सारे मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं, ये शौके शहादत क्यों है? ये क्या ये वाकई ही खून खराबे की या वायलेंस की गुंजाइश पैदा की जा रही थी, जिसको कि आकर आर्मी चीफ ने उसके ऊपर बंद बांध दिया, या ये महज क्या सराहियां हैं? मेरी समझ बूझ भी यही है कि जिस लाड प्यार के साथ 10 साला मनसूबाबंदी की गई थी, जिसमें तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान अच्छे टेक्नोक्रेट्स को लाएंगे, मईशत को अच्छा करेंगे, गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, इस्लाहात लाएंगे, और उसके नतीजे में दो करप्ट पार्टीज, कोट एंड कोट, उनसे जान छूट जाएगी, मुल्क जो है वो तरक्की की शाहराह पे चल पड़ेगा। वो उम्मीदें भर नहीं आई। अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई और मुल्क की मईशत बैठ गई, गवर्नेंस तबाह हो गई, खारजा पॉलिसी में मुतजाद किस्म के जो इकदामात हैं वो हो रहे हैं, और मीडिया में कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में ये कोई कैथोलिक शादी तो नहीं थी जिसमें तलाक नहीं हो सकती। तो वो अच्छा। तलाक जो है वो नागुज़ीर थी, जो निकम्मापन है इमरान सरकार का, उसकी वजह से। उसके जिम्मेदार वो खुद है। अब जो इमरान सरकार है या इमरान खान है, वो इतने भी मासूम नहीं है कि उनको पता ना चले कि तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। तो अगर तब्दीली की हवाएं एग्जैक्टली। चल पड़ी हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने आप को इमरान खान के पोजीशन में ले आए कि अगर जी। तब्दीली चल पड़ी है और जो मुआहदा था आपके साथ 10 साला मंसूबे का, उससे कुछ लोग जो है वो फिर गए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने अगर निकलना ही है इक़्तिदार से, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि जी आप मज़लूम बन के निकलें,